15 की अगर हम स्टडी करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप स्टडी कर चुके हो। आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर चुके हो जिसमें एटॉमिक साइज था लास्ट टाइम, आयनाइजेशन एनर्जी था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी था। और ये सब तीनों एनर्जीज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिव, तीनों एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। सर आपकी आवाज मेल्टिंग नहीं बॉइलिंग आ रही। पॉइंट थे आवाज तो आनी चाहिए। आनी नहीं आवाज मेरी? किसी को नहीं आ रही मेरी आवाज? आ रही है सर, आ सर, रही आ है। रही है। यस सर, आ रही है। ओके, आप अपना वॉल्यूम देखो, चेक करके वॉल्यूम चेक करो आप एक बार। जिनको नहीं आ रही है एक बार वॉल्यूम चेक करो। स्पीकर तो होना है और मेरे हेडफोन भी ठीक चल रहे हैं। एक बार आप दोबारा देखो जरा, म्यूट तो नहीं आपने किया हुआ, वॉल्यूम कम। एंड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट था, एलोट्रोप थे एंड ऑल दैट, मेटालिक करेक्टर था। ये सब कुछ हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा था, एलोट्रोप्स एंड और यू कैन से मेटालिक करेक्टर। अगर मैं यहीं से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो अभी अभी बाद में पूछता हूँ, पहले एक केमिकल प्रॉपर्टी ले लेते हैं फिर पूछूंगा क्वेश्चन। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपने 15 ग्रुप को किस किस से जोड़ा था? अगर आपको याद आ रहा हो, आपने ग्रुप 15 को किस किस से कंबाइन किया था? आपने कंबाइन किया उसको, एक तो हाइड्रोजन से, एक ऑक्सीजन से, एक हेलाइट से और कुछ मेटल से। वो मैंने मेटल वाला मैंने कराया नहीं था, वो भी कराता हूँ। हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो आपका बनता था हाइड्राइड, 3 वाला, जो हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था, उनकी बेसिक करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर, स्ट्रेंथ, सोलिबिलिटी एंड ऑल दैट। ऑक्सीजन से जुड़ते हैं तो या तो वो 3 वैलेंसी शो करेंगे +3, या फिर क्या शो करेंगे +5। तो 2 तरह के कंपाउंड बनते हैं, +3 वाले और +5 वाले, जब वो ऑक्सीजन जुड़ते हैं। ऐसे ही जब वो हेलोजन से जुड़ते हैं तो ट्राई हेलाइड बनता है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर एक की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। और मेटल से जुड़ते हैं तो अलग अलग मेटल से वो अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे मैग्नीशियम से जुड़ जाते हैं। मतलब मेटल से अगर हम बात करें तो मेटल के साथ ये जुड़ जाते हैं, सोडियम के साथ आर्सेनिक जुड़ जाता है, मैग्नीशियम से नाइट्रोजन जुड़ जाता है। ये रिएक्शंस भी हम लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो ये हाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड्स जो हमने अच्छे से डिटेल में स्टडी किया था, हाइड्राइड्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कि एक हाइड्राइड है अमोनिया और एक हाइड्राइड है PS3। तो हम देख रहे थे कि अमोनिया की सोलिबिलिटी भी ज्यादा है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू फोस्फीन के। तो इसके पीछे रीजन क्या था, याद आ रहा है किसी को रीजन? हमने कल वैसे डिस्कस किया था कि अगर हम यहाँ से एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें कि हाइड्रोजन से जब जुड़ते हैं तो ट्राई हाइड्राइड बनते हैं। यस हाइड्रोजन प्लीज। बॉन्डिंग। या एब्सोल्युटली, जो भी कुछ अमोनिया का फोस्फीन से अच्छा है, कुछ भी, वेदर इट इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी, स्ट्रेंथ, ईच एंड एवरीथिंग, उसका चीज था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल सही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं उससे, और उसकी सोलिबिलिटी भी हाई होती है। ये क्वेश्चन आता था यहाँ से। अगर हम ऑक्सीजन से बात करें तो ग्रुप 15 में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन से कौन कंबाइन करता है? ग्रुप 15 में ऑक्सीजन के साथ सबसे ज्यादा कौन कंबाइन करता है विद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? वेरिएबल, विद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैनी नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर फाउंड बाय विच ग्रुप 15 एलिमेंट? ग्रुप 15 का कौन सा एलिमेंट होता है? ओके, लेट्स सी। फॉस्फोरस। एक बच्चे फॉस्फोरस। ओके, कोई बात नहीं, देखते हैं। बाकी बच्चे ट्राई करें कि ग्रुप 15 का कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ सबसे ज्यादा कंबाइन करता है। ग्रुप 15 सबसे ज्यादा कंबाइन का मतलब बहुत अलग अलग तरह के कंपाउंड्स फॉर्मेशन करता है। तो इसका आंसर फॉस्फोरस नहीं है, इसका आंसर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यस, सर, इट्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। यस, मैनी कंपाउंड्स, नाइट्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें वो NO बनाता है, N2O, NO2, N2O3। अभी हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं थोड़ी देर में। N2O4, N2O5, मैनी मोर। तो इतने सारे कंपाउंड्स यहाँ पे बनते हैं इसके। तो नाइट्रोजन इसका आंसर था। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है विद ऑक्सीजन। और वैसे भी ग्रुप 15 की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है। मैं ग्रुप 15 की क्या बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट। जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 से +5 तक जा सकती है। -3 से +5 तक जा सकती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ग्रुप 15 की। लेकिन जो इनकी वैलेंसी है, ऑक्सीजन स्टेट का मतलब होता है चार्ज, वैलेंसी का मतलब होता है बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी। तो बॉन्ड या तो 3 बनाते हैं या फिर बॉन्ड क्या बनाते हैं 5। बॉन्ड बनाना अलग बात है,
बॉन्ड बनाना अलग बात है, वो 3 या 5 है, वैलेंसी इसको कहते हैं बॉन्ड कैपेसिटी। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 से लेकर +5 तक हो सकती है। और हमने यही पढ़ा है कि जो 3 वैलेंसी है वो डाउन द ग्रुप ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 5 के। जैसे क्वेश्चन आता था कि नीचे वाले ग्रुप ट्राई हेलाइड ज्यादा बनाएंगे, पेंटा नहीं बनाएंगे, मतलब उनकी वैलेंसी 3 ज्यादा रहेगी नीचे वालों की, ऊपर वालों की 3 और 5 दोनों रहती है। वो अपने रीजन पड़ा हुआ इनट पेयर इफेक्ट, नीचे वाले इनट पेयर इफेक्ट की वजह से 5 शो नहीं कर पाते। और नाइट्रोजन तो 5 कर ही नहीं पाता, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। मेटल्स कैसे जुड़ते हैं वो भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब हमने बेसिक आइडिया ले लिया अच्छे से कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या क्या स्टडी किया ग्रुप 15 की, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या स्टडी किया। आई होप ये चीज आपको क्लियर है कि फिजिकल के अंदर आपने साइज एंड आयनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक कैरेक्टर, एलोट्रोपी पढ़ा, और केमिकल में क्या पढ़ा, बॉन्ड विद हाइड्रोजन, बॉन्ड मतलब रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी विद हेलोजन एंड रिएक्टिविटी विद मेटल। अब हमने पढ़ने हैं कंपाउंड्स। हमारा जो नेक्स्ट फेज है इस ग्रुप 15 का वो है कंपाउंड्स ऑफ, कंपाउंड्स कह लो या फिर आप क्या कह सकते हो, हाँ, कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15। जो ग्रुप 15 के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। उन कंपाउंड में से सबसे पहला जो कंपाउंड है, कंपाउंड नहीं है, सबसे पहले एक एलिमेंट है, दैट इज नाइट्रोजन गैस, जिसको हम बोलेंगे डाई नाइट्रोजन। अभी हम नाइट्रोजन गैस को बनाएंगे। मैं 2 रिएक्शन लिखूंगा, दोनों बहुत ईजी हैं, आपने उनको लिखना है और याद करने की कोशिश करनी है, और आप याद भी कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है आप याद भी कर लोगे। और हमने कल इस बारे में क्वेश्चन पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन गैस है बहुत ही ज्यादा लेस रिएक्टिव है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ये भी हमने कल पढ़ा था। इसकी प्रेपरेशन है, पहली प्रेपरेशन करने वाले हैं, पहली प्रेपरेशन करने वाले हैं अमोनियम क्रोमेट से। कोई मतलब पहली प्रेपरेशन होगी फ्रॉम अमोनियम, अमोनियम क्रोमेट। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या कोई बच्चा मुझे अमोनियम क्रोमेट का फॉर्मूला बताने की कोशिश कर सकता है? जैसे आपने पोटाशियम डाइक्रोमेट सुना है, कुछ अमोनियम क्रोमेट भी कुछ वैसे होता है। क्रोमेट होता है Cr2O7, इसका चार्ज -2 है। अमोनियम होता है NH4, इसका +1 है। NH4 का +1, क्रोमेट का क्या है, Cr2O7, उसका -2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनेगा NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। इसको करेंगे हीट, इसको क्या करेंगे हीट। यहाँ से पहले तो निकलेगा हमारा क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3 प्लस वाटर, और यहाँ से निकलेगी नाइट्रोजन गैस एंड इजेक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस फ्रॉम दिस रिएक्शन। याद रखना ये रिएक्शन किसकी है, प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन फ्रॉम अमोनियम क्रोमेट, दिस इज फ्रॉम अमोनियम क्रोमेट। ये हम अमोनियम क्रोमेट के थ्रू इसको बना रहे हैं। सेकंड बहुत आसान है, इससे भी आसान है, सेकंड है फ्रॉम बेरियम एजाइड, सेकंड है फ्रॉम बेरियम एजाइड। अब आप देखो, बेरियम तो हमें पता है, 9th क्लास में पढ़ा था कि बेरियम होता है +2, जो +2 होता है वो बेरियम है। एजाइड क्या होता है, जब भी नाइट्रोजन का नंबर 3 हो और उसके ऊपर -1 होता है उसे एजाइड कहते हैं, उसे एजाइड कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन 3 हो, उसको चार्ज क्या हो -1, उसे क्या कहते हैं एजाइड। तो अगर हमें इसका फॉर्मूला बनाना है तो 9th क्लास के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसकी इसका चार्ज 2, इसका -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसका फॉर्मूला हमारा बन गया BaN3। N3 है ना, N3 को बोलते हैं एजाइड, एजाइड बोलते हैं। ये वर्ड आपको ऑर्गेनिक में बहुत बार सुनने को मिलेगा, एजाइड, ऑर्गेनिक में बहुत बार सुनोगे एजाइड। एजाइड का मतलब होता है नाइट्रोजन का नंबर 3 और चार्ज होता है -1। इसको जब ब्रेक करेंगे, हीट करके ब्रेक करेंगे तो हमारा बेरियम मेटल अलग हो जाएगी और नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी। और जो इस मेथड से नाइट्रोजन मिलती है वो ज्यादा प्योर है। अगर हम प्योरिटी की बात करें, दिस इज मोर प्योर। यहाँ से जो नाइट्रोजन गैस मिलेगी दैट विल बी मोर प्योर, मतलब दिस मेथड इज मोर मच बेटर देन फर्स्ट मेथड। जो सेकंड मेथड है उसमें एक तो साइड प्रोडक्ट कम निकल रहे हैं, और ये मेथड फर्स्ट से ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आई होप ये चीज आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो। 2 रिएक्शन से आपने याद करनी है, सिर्फ 2 रिएक्शंस। कौन कौन सी मैंने आपके सामने लिख दी है, एक लिख दिया अमोनियम क्रोमेट वाली प्रेपरेशन आपने याद करनी है, सिंपल बेसिक। और दूसरी कौन सी याद करनी है, बेरियम एजाइड। अगर आपको बेरियम एजाइड वाली समझ आ गई, एजाइड मतलब एजाइड से है, तो क्या आप यही रिएक्शन सोडियम एजाइड से कर सकते हो? बेरियम की जगह आप क्या ले रहे हो, सोडियम एजाइड। प्लीज सारे बच्चे करने की कोशिश करें। आप चाहे तो कमेंट सेशन के अंदर भी ये रिएक्शन कर सकते हो, सोडियम एजाइड से ये रिएक्शन आप कमेंट सेशन में भी करके दिखा सकते हो। अगर आप कर पा रहे हो, ट्राई करें सही बच्चे।
आप सभी एक बार सोडियम एजाइड से बिल्कुल बेरियम एजाइड जैसी है, एज लाइक बेरियम एजाइड। तो कुछ भी नहीं किया होगा आपने, आपने सोडियम का लिखा +1, एजाइड का होता है -1, तो ये तो बनेगा Na(N3), इसका फॉर्मूला बनेगा Na(N3). इसको हीट किया, टेम्परेचर आपको याद हो जाए, पता है, वरना 573 है, वरना आप सिंपल हीट लिख दो और आपका बन जाएगा सोडियम+N2। सोडियम प्लस N2, यस वैभव बिल्कुल सही आंसर आपका। Na(N3), Na का +1, N3 का -1, तो ये Na(N3) बनेगा, ट्वाइस थ्राइस नहीं आएगा। और Na+N2 बैलेंस करने की भी कोई जरूरत नहीं है, वो आप एग्जाम में आराम से कर लोगे, ये तो कोई बड़ा काम नहीं होता, ठीक है। और याद रखना है, इस मेथड से जो नाइट्रोजन गैस मिलेगी, दिस इज मोर प्योर देन फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में आप क्या यूज कर रहे हो, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट यूज कर रहे हो। मैंने शायद क्रोमेट लिख दिया था वहां पे, डाइक्रोमेट कर दो, लेट मी करेक्ट इट। दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट, प्लीज करेक्ट कर लेना, ये डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट रह गया था, ओनली क्रोमेट लिखोगे तो अमोनियम डाइक्रोमेट। और दूसरी है एजाइड, सोडियम एजाइड, बेरियम एजाइड। आई होप सबका सही आंसर कर रहे हैं, यस कुलविंदर, नवदीप, मानसी, बिल्कुल सही आंसर है। अब अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो आप नाइट्रोजन गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि इसके कुछ आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स आपको मालूम है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, वो इसके एग्जिस्ट करते हैं, काफी स्टेबल हैं। चलो, सेकंड क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे ट्राई कर सकते हैं, सभी आंसर देंगे। इस गैस की जो नेचर है, वो टॉक्सिक है प्योर फॉर्म में या नॉन टॉक्सिक है। एयर में आपने पढ़ा हुआ है 78% नाइट्रोजन गैस है, तो आप मुझे बताओ जो नाइट्रोजन गैस प्योर फॉर्म में होती है, दैट इज टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक। यू कैन गिव योर आंसर इन द कमेंट सेशन, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपना आंसर जरूर दें कमेंट सेशन में कि व्हाट इज द नेचर ऑफ नाइट्रोजन गैस, इज इट टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक। टॉक्सिक आप समझते हो हानिकारक है, हमारे लिए नहीं है। यस बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, आपके ये ऑब्वियसली बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो कि इतनी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, इसका मतलब बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है, ये नॉन टॉक्सिक है, तो बिल्कुल सही आंसर है सभी का, नॉन टॉक्सिक। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछना, थोड़ा सा टेढ़ा लग सकता है। अगर मैं बात करूं इसकी डेंसिटी की, क्या लगता है इसकी डेंसिटी, अगर हम पूरे एयर के कंपैरिजन में देखें इसकी डेंसिटी, इसकी अगर डेंसिटी पूरे एयर के कंपैरिजन में देखें, तो ये लाइटर है एयर से या हैवियर है। एयर के कंपैरिजन में, पूरी एयर के कंपैरिजन में लाइटर है तो आप एल भी लिख सकते हो, हैवियर है तो आप एच लिख सकते हो। ये बिल्कुल सही आंसर लिख रहे हैं सभी, नॉन टॉक्सिक, बिल्कुल सही, बी का आंसर सही है ये, गुड। अब आप मुझे बताओ कि एक गैस लगा कर देखते हो, क्या लगता है आपको जो नाइट्रोजन गैस है वो हल्की होगी या भारी होगी, अगर हम पूरे एयर के रिस्पेक्ट में देखें। बिल्कुल सही आंसर है सभी का, ये लाइटर है। तो इसकी अगर हम दूसरी उसके बारे में प्रॉपर्टी लें, तो हम कह सकते हैं इट इज लाइटर, तो ये लाइटर है, हैवियर, लाइटर है ये, बिल्कुल सही, इट इज लाइटर देन एयर। लास्ट लास्ट प्रॉपर्टी, इसकी अगर सोलिबिलिटी है इन वाटर, प्योर नाइट्रोजन गैस सोलिबल और इनसोलिबल इन वाटर, प्योर नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, प्योर नाइट्रोजन की, अमोनिया की बात नहीं कर रहा। अगर हम प्योर, और याद रखना ये एक इनर्ट, थोड़ी सी लेस रिएक्टिव गैस भी है, ये थोड़ी सी लेस रिएक्टिव गैस भी है, तो इनसोल्युबल नहीं बोलूंगा मैं, इनसोल्युबल बोलना गलत वर्ड होगा। मैं लेस सोल्युबल और मोर सोल्युबल बोलता हूँ, चलो। इनसोल्युबल होता है बिल्कुल भी नहीं घुलेगी, ऐसा नहीं है। लेस सोल्युबल या मोर सोल्युबल, ये ऑप्शन ज्यादा बेटर रहेगा, MS LS। इनसोल्युबल बोलना गलत रहेगा। आई होप जो इनसोल्युबल बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनसोल्युबल बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लेस सोल्युबल को आंसर देना चाह रहे थे, मैं ऐसा मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर लेस सोल्युबल है, यस LS। इनसोल्युबल लेस सोल्युबल है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनर्ट है, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत कम हो जाती है, तो इट इज लेस सोल्युबल इन वाटर। एक बच्चे ने आंसर दिया था स्प्रैंगली सोल्युबल या पार्शियल पार्शियल सोल्युबल भी कह सकते हैं, स्प्रैंगली सोल्युबल, इस पे जरा गौर करते हैं, काफी अच्छा वर्ड है ये, काफी अच्छा वर्ड है ये। और मैं पूछना भी चाहूंगा, आपको पता है स्प्रैंगली सोल्युबल का मतलब क्या होता है, जिसने भी ये आई थिंक नवदीप को टू, वो अच्छा वर्ड लिखा है आपने, बहुत अच्छा वर्ड है ये। मैं पूछना चाहूंगा, आपको पता है स्प्रैंगली सोल्युबल का मतलब क्या होता है। एनीवन, बड़ा अच्छा वर्ड है ये, हालांकि ये वर्ड आपने ना +1 में पढ़ा था, जब आप पढ़ रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम, तब ये वर्ड आया था। बट आज मैं आपसे पूछूंगा, किसी बच्चे को बताना चाहेगा कमेंट सेशन में या पिक ऑन करके कि स्प्रैंगली सोल्युबल का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
स्प्रैंगली सोल्यूबल? लेस सॉल्युबल। लेस सोल्यूबल तो लेस सोल्यूबल है, तो फिर उसको स्प्रैंगली सोल्यूबल क्यों बोल सर रहे हैं? लोअर सॉल्युबिलिटी। हाँ, तो उसको लोअर के लिए लोअर वर्ड है हमारे पास, तो व्हाई वी आर यूजिंग पर्टिकुलर टर्म स्प्रैंगली सोल्यूबल। चलो कोई नहीं है, बताना चाहो बता सकते हो, आप जो बोल रहे हो गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन आपको एक चीज बताता हूँ, स्प्रैंगली सोल्यूबल जनरली हम कब यूज करते हैं? जब हम किसकी सोल्युबिलिटी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। जब हम सॉल्ट को पानी में डिसोल्व करते हैं तो हम दो टर्म यूज करते हैं, सोल्यूबल या फिर स्प्रैंगली सोल्यूबल, या सॉल्ट के लिए। कोई बच्चा मुझे बता सकता है ऐसे सॉल्ट का एग्जांपल विच इज स्प्रैंगली सोल्यूबल इन वाटर, मींस लेस सोल्यूबल इन वाटर? एनीवन हु कैन गिव मी द एग्जांपल? या आपको ऐसा ब्लॉक बता दो कि हाँ जी उस ब्लॉक के जो सॉल्ट हैं वो स्प्रैंगली सोल्यूबल हैं, सोल्यूट ऑफ डिसोल्व। चलो ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। आपको क्या लगता है कि एल्कलीज के जो सॉल्ट हैं वो स्प्रैंगली सोल्यूबल होंगे, या फिर ट्रांजिशन मेटल्स के जो सॉल्ट होंगे वो स्प्रैंगली सोल्यूबल होंगे? कौन से सॉल्ट स्प्रैंगली सोल्यूबल होंगे? देयर आर टू ऑप्शंस, वन इज एल्कली लाइक सोडियम पोटेशियम, और ट्रांजिशन मेटल्स। नॉट ओनली ऑल ट्रांजिशन मेटल, फ्यू देयर आर फ्यू ट्रांजिशन मेटल्स। तो इसका आंसर आना चाहिए यस। ट्राई, जस्ट ट्राई। ये देखो, ये आपकी +1 के कुछ टॉपिक हैं जो आपको हेल्प करते हैं +2 में, याद रखने लिए। कैल्शियम ऑक्सोलेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है। वैसे ना कैल्शियम ऑक्सोलेट जो है वो सोल्यूबल है पानी में, वो स्प्रैंगली नहीं है, वो सोल्यूबल है। इसमें आते हैं सिल्वर के सॉल्ट। जितने भी सिल्वर के सॉल्ट होते हैं, बेरियम के सॉल्ट हैं, मतलब एल्कलाइंस के, जिंक के, वो पानी में कम घुलते हैं, तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्प्रैंगली सोल्यूबल, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं अलग बता रहा हूँ, वैसे जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें इसका कोई यूज नहीं है, बट एक बच्चे ने कमेंट सेशन में ये वर्ड लिखा था स्प्रैंगली सोल्यूबल, नवदीप को टू, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसका मतलब क्या होता है। बड़ा अच्छा वर्ड होता है ये। पर ये वर्ड आप कब यूज करते हो? जब आप किसकी बात करते हो? व्हेन यू टॉक अबाउट द लेस सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर, राइट। अब आगे चलते हैं। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बातें कर रहे थे। आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, नॉन टॉक्सिक है, डेंसिटी कम है, और पानी में भी कम घुलते हैं। अब अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, हालांकि है तो लेस रिएक्टिव, बट फिर भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें थोड़ी सी उस पर गौर करना है। प्रेपरेशन याद रखना, एक थी किससे? अमोनियम डाइक्रोमेट से, दूसरी थी एजाइड से। अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा कि अगर मैग्नीशियम से नाइट्रोजन को रिएक्ट करे तो बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि ग्रुप 15 की मेटल से भी रिएक्टिविटी है। ये प्रॉपर्टी उसी में भी उसमें भी आएगी, मतलब उसमें भी आ चुकी है जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, विद ऑक्सीजन, विद हाइड्रोजन, विद हेलोजन, तो विद मेटल्स थी, तो ये एग्जांपल उसमें भी जाएगा। और बन गया का मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम का +2 नाइट्रोजन के पास, और नाइट्रोजन का -3 इधर, तो ये क्या बन गया आपका? मैग्नीशियम। यू गॉट योर मैग्नीशियम नाइट्राइड। आई होप सभी को क्लियर दिख रहा है, समझ आ रहा है। अब अगर आपको ये दिख रहा है और समझ में आ रहा है तो आप खुद से एक ट्राई करना, लिथियम प्लस नाइट्रोजन गैस क्या बनेगा। सही बच्चे ट्राई करना, प्रोडक्ट लिखना कमेंट सेशन में। प्लीज राइट डाउन योर प्रोडक्ट इन द कमेंट सेशन, ऑल ऑफ यू। स्पेशली बॉयज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सभी बॉयज जरूर लिखें अपना प्रोडक्ट, जरूर लिखें सभी बॉयज कमेंट सेशन में। सिमरनजीत आपने थोड़ा सा गलत कर दिया, याद रखना लिथियम का +1 होता है, नाइट्रोजन का -3। लिथियम का +1, नाइट्रोजन का -3, तो कुछ ऐसा बनेगा लिथियम नाइट्राइड। यू विल गेट योर लिथियम नाइट्राइड। आई होप ये चीज क्लियर होगी सबको। अब हमने नेक्स्ट जो कंपाउंड लेना है, दैट इज, ये हमारा नाइट्रोजन था। नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी कम ही है, बट थोड़ी बहुत जो है हमने वो देख ली। अगर हम नेक्स्ट, ये तो हो गया, ये किससे कॉम्बिनेशन था? दिस वाज द कॉम्बिनेशन विद मेटल्स। इसको आप क्या बोल सकते हो? कॉम्बिनेशन विद मेटल्स। कि जब नाइट्रोजन मेटल से कंबाइन करती है तो क्या बनाती है? इट फॉर्म्स नाइट्राइड।
इट फॉर्म्स नाइट्राइड्स विच इज क्लियर टू यू। अगर वही मेटल, सॉरी वही नाइट्रोजन गैस किससे कंबाइन करेगी? नॉन मेटल से। मतलब आप क्या कह सकते हो? कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स। जब ये नॉन मेटल जुड़ते तो क्या होता है? देखो, आंसर अगर गलत हो जाता है तो डिलीट करने की जरूरत नहीं होती, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स अगर जुड़ती है तो पहली रिएक्शन तो हम कल भी कर चुके हैं और आज भी करेंगे। आप खुद से तुरंत बना सकते हो देखते ही कि आयरन की प्रेजेंस है। हालांकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, बट अभी फिलहाल के लिए मैं इसको रिवर्सिबल फॉर्म में ना लिखकर इरिवर्सिबल फॉर्म में लिख रहा हूँ। आप बता दो यहाँ क्या बन जाएगा। अगर मैं रिवर्सिबल का साइन डालूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से याद आ जाएगा, ज्यादा अच्छे से याद आ जाएगा क्या बनने वाला है। आप चाहो तो बना भी सकते हो। यस, जस्ट ट्राई टू डू इट, जस्ट ट्राई टू डू इट। NH3। ग्रेट, इट विल फॉर्म NH3। और सर अगर यही अमोनिया। अमोनिया, बिल्कुल से अमोनिया बनेगा। यस, इट विल फॉर्म अमोनिया। एंड अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे देखो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारे। लेकिन हमने कंडीशन याद रखनी है कि कंडीशन क्या है। कंडीशन है टेम्परेचर मोर देन 2000 केल्विन। इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो हमारी कौन सी गैस बनेगी? नाइट्रिक ऑक्साइड। इट विल फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। याद रखना ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होती है वैसे, नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक, यहाँ पे हीट देनी पड़ती है। तो दो रिएक्शन आप याद कर सकते हो, एक अमोनिया, और दोनों रिएक्शन इजी हैं। तो आपको बस नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी देखी मेटल के साथ तो नाइट्रेट बनेगा, और अगर नॉन मेटल है तो आपने कौन कौन से एग्जांपल लिए? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इतना आपके लिए सफिशिएंट है, इसमें ज्यादा नहीं है। मेन जो आपने पढ़ना है नेक्स्ट कंपाउंड। ये कौन सा कंपाउंड था? ये कंपाउंड था आपका नाइट्रोजन गैस। बनाई किससे? अगर आप इस चीज को रिकॉल कर पा रहे हो, नाइट्रोजन गैस हमने दो मेथड बनाई। पहली बनाई अमोनियम डाइक्रोमेट से, दूसरी एजाइड। एजाइड किस किस का लिया? बेरियम का और सोडियम का। तो आज आपने एक नया वर्ड सीख लिया, एजाइड। ये एजाइड का मीनिंग क्या होता है? एजाइड मीन्स N3 नेगेटिव। मतलब जब नाइट्रोजन का 3 नंबर हो और उसके ऊपर -1 हो, दैट इज कॉल्ड एजाइड। ये वर्ड आप याद रखना। फिर आपने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, नॉन टॉक्सिक है, लेस सोल्यूबल है, उसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। और कलरलेस ऑर्डरलेस, दो आइसोटोप्स के, कलरलेस ऑर्डरलेस एक गैस होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल साथ क्या बना? नाइट्राइड। और नॉन मेटल में कौन सा लिया आपने? हाइड्रोजन से अमोनिया, और ऑक्सीजन से क्या बना इसका? नाइट्रिक ऑक्साइड। दोनों रिएक्शन वैसे रिवर्सिबल हैं, दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल, बट आप चाहो तो फिलहाल के लिए इसको इवर्सिबल के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। नेक्स्ट हम करने वाले हैं, नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा, दैट इज अमोनिया। हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड बनने वाला है दैट इज अमोनिया। बनने क्या वाला है? हमने कल बनाया था। आप फटाफट अमोनिया जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस का नाम लिख दो बस। जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ दैट प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज प्रिपेयर्ड। जस्ट राइट डाउन द नेम, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको कल का याद है। यस, वैभव, ग्रेट। बाकी बच्चे लिखे हैं, विदुषी, भावेश, हैबर प्रोसेस कमलप्रीत। का। यस, इट्स हैबर प्रोसेस। स्पेलिंग कोई चक्कर नहीं, जैसे मर्जी स्पेलिंग लिखो, बट इट इज हैबर प्रोसेस, ठीक है। तो आपने कल इसको बनाया था बाय हैबर प्रोसेस। अभी आप जो मर्जी स्पेलिंग लिखो, बट एग्जाम में कोशिश करना कि आपके स्पेलिंग ठीक रहे। हैबर प्रोसेस था। और आपको मैंने बताया था कि इसमें नाइट्रोजन गैस होती है, 3 हाइड्रोजन गैस होती है, और दे कंबाइन एंड दे फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। और ये रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल इन नेचर। और रिवर्सिबल होने की वजह से हम यहाँ पे पढ़ते थे ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्योंकि हमने देखा था कि ये रिएक्शन जो थी एक्सोथर्मिक थी। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर अगर हमें प्रोडक्ट ज्यादा प्रिपेयर करना है तो कैसी कंडीशन रखेंगे टेम्परेचर की? अगर प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है तो टेम्परेचर की कंडीशन क्या होगी? शुड बी हाई और लो? लो। इट शुड बी लो। तो पहली कंडीशन थी लो, क्योंकि रिएक्शन लो। एक्सोथर्मिक थी, एक्सोथर्मिक थी। दूसरी कंडीशन थी प्रेशर की, और हमें पता है कि प्रेशर जो होते हैं उनके इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम वहां जाता है जहाँ मोल्स कम है। तो प्रेशर को हम, यहाँ पे मोल्स कम है, और प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम वहीं जाएगा जहाँ पे मोल्स कम है। तो हम प्रेशर क्या रखेंगे? प्रेशर शुड बी हाई, प्रेशर शुड बी हाई। और थर्ड था प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो इस रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा था, और कैटलिस्ट था वो आयरन। और आयरन की पावर को बढ़ाने वाले जो को कैटलिस्ट हैं वो थे पोटाशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये कंडीशंस जो हैं ये हमें क्या देंगी? मैक्सिमम
अमाउंट ऑफ अमोनिया, इससे हमें अमोनिया की जो अमाउंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया। इसके अलावा अगर मैं आपको एक छोटे से 2-3 मेथड दे देता हूँ, अगर आप गैस करोगे तो आपको आ भी जाएगा, आपको आ भी जाएगा। जैसे मतलब अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, हो भी जाएंगे। जैसे पहला आ रहा है, पहला मेथड आ रहा है फ्रॉम यूरिया। कोई बच्चा मुझे यूरिया का फॉर्मूला बता सकता है? यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया, अगर हमें यूरिया का फॉर्मूला बनाना हो तो क्या बना सकते हैं यूरिया का फॉर्मूला? NH2 C NH2 NH2CONH2। अच्छा, जो बच्चे पीछे कैटलिस्ट में आयरन ऑक्साइड लिख रहे हैं वो भी सही है, इट्स ऑल राइट। जो पीछे आयरन ऑक्साइड लिख रहे हैं कैटलिस्ट वो भी सही है। तो ये NH2CONH2 है, यूरिया है। ये पहला नॉन लिविंग ऑर्गेनिक था। जो ऑर्गेनिक होते हैं नॉन लिविंग, वो पहला यही था यूरिया। नॉन लिविंग, पहले हम ऑर्गेनिक का मतलब हम क्या समझते थे? जो लिविंग हो उसको हम ऑर्गेनिक बोलते थे। बट जब यूरिया की खोज हुई तो पता चला कि नॉन लिविंग भी ऑर्गेनिक हो सकता है। जो इसमें अगर हम वाटर डालेंगे, क्या ऐड करेंगे? वाटर। तो पहले तो बनेगा अमोनियम कार्बोनेट। पहले क्या बनेगा? अमोनियम कार्बोनेट। कोई है जो आप में से अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बता सके? अमोनियम कार्बोनेट NH का? NH4 twice CO2 3 बिल्कुल सही। NH4 का +1 होता है, कार्बोनेट होता है -2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन गया NH4 होल ट्वाइस CO3। इसको अगर हीट करेंगे और रिएक्शन कैसे चलेगी? रिवर्सिबल। अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्सिबली ब्रेक करें तो हमारा क्या हो जाएगा? अमोनिया अलग हो जाएगा। कार्बोनेट से कौन सी गैस बनती है? आपने 10th क्लास में पढ़ा है। कार्बोनेट को अगर ब्रेक करें तो कौन सी गैस रिलीज होती है? बड़ा आसान है। अगर कार्बोनेट, नहीं, कार्बोनेट के ब्रेक CO2, यस दैट इज CO2। और कुछ हाइड्रोजन अभी भी ज्यादा दिख रहे हैं, कुछ ऑक्सीजन ज्यादा दिख रहे हैं, तो उनके मिलने से क्या बन जाएगा? क्या पता water है? वाटर। तो ये हमारी प्रिपरेशन हो सकती है फ्रॉम यूरिया, लेकिन ये मेन प्रिपरेशन नहीं है। मेन आपको सिर्फ कौन सी याद रखनी है? हेबर प्रोसेस। ये यूरिया वाली अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो चलेगा कम, ठीक है। लेकिन हेबर प्रोसेस मत भूलना, ठीक है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ नाइट्राइड्स हैं, क्लोराइड्स हैं, उनसे भी बन सकता है। चलो मैं एक देता हूँ, आप ट्राई करना। एक देता हूँ मैं, ट्राई करना, तभी सोचना कैसे बनेगा। मान को आपको दे रखा है अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बार कोशिश करना, इसमें क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं? अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बार कोशिश करना सही बच्चे, क्या बन सकता है इसमें? आपको बनाना है अमोनिया, याद है ना, आपका मेन प्रोडक्ट अमोनिया होना चाहिए। तो अगर आपका मेन प्रोडक्ट अमोनिया बन जाए तो साइड प्रोडक्ट लिख सकते हो आपस में कंबाइन करके। आप साइड प्रोडक्ट लिख सकते हो, जैसे मान लो यहाँ से NH3 निकल गया, ये NaCl से जुड़ गया, कुछ दिख रहा है, और साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा फिर? अब आपको पता ही है साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा आपका? वाटर। बिल्कुल हरनूर, बिल्कुल सही। H2O, बिल्कुल सही। तो ये आपकी एक रिएक्शन हो सकती है जो आप इजीली कर सकते हो। आप चाहो इस रिएक्शन को दोबारा से करो जरा, अमोनियम क्लोराइड लो, बट अब की बार सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं चलेगा, अब की बार चलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सारे बच्चे ट्राई करें। यस, शाबाश मानसी, सुमनप्रीत, सारे बच्चे ट्राई करें और प्लीज कमेंट में आंसर देने की कोशिश सारे बच्चे करें। अब क्या बनेगा? अगर आपको पिछली रिएक्शन समझ में आ गई तो आप ये भी कर लोगे। यस विदुषी, गुड। नवदीप को टू। अब आप नेक्स्ट ट्राई करो। यू हैव रिप्लेस्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड गिव मी योर प्रोडक्ट। जो थोड़ा प्रोडक्ट बनेगा दसन दी कोशिश करो सारे बच्चे। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है कि अमोनिया बनेगा, लेकिन अब की बार जो सॉल्ट बनेगा ना वो बनेगा कैल्शियम का और क्लोरीन का, उसको बोलते हैं CaCl2। बिल्कुल सही, CaCl2 बनता है। शाबाश, सारे बच्चे ट्राई करो। देखो बॉयज में से बहुत कम बच्चे, बॉयज बहुत कम ट्राई कर रहे हैं। सिमरनजीत और वैभव के अलावा मुझे किसी बॉय का नाम नहीं दिख रहा। प्लस वाटर, सभी बच्चे ट्राई। यस मनवीर जोत सिंह, गुड। देखो एक्टिव पार्टिसिपेट करो आपके एंड से प्लीज, ये होना चाहिए। जितना ज्यादा आप एक्टिवली चैट बॉक्स में आंसर दोगे उतना आपको वो चीज मेमोराइज रहेगी, ठीक है। तो ये तो किसकी प्रेपरेशन, मेन प्रेपरेशन आपने कौन सी याद रखनी है? सही बच्चों ने मेन कौन सी प्रेपरेशन याद रखनी है? आपने याद रखनी है हेबर प्रोसेस, उसके अलावा यूरिया वाली
और ये हाइड्रोक्साइड अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, बट हैबर प्रोसेस मत बोलना और उसी कंडीशंस, ठीक है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नाइट्रोजन की 2 प्रेपरेशन देखी आपने, कौन कौन सी, अमोनियम डाइक्रोमेट से और बेरियम और सोडियम के एजाइड से, किसकी, नाइट्रोजन की। और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखा, कॉम्बिनेशन विद मेटल्स एंड कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल में क्या लिया था आपने, हाइड्रोजन, और जो वहां पे हेबर प्रोसेस कर लिया था नाइट्रोजन में, वही यहाँ प्रेपरेशन भी बन रहा है। और ऑक्सीजन क्या बना था वहां पे, नाइट्रिक ऑक्साइड, और यहाँ पे आपने किसकी प्रेपरेशन की है, अमोनिया की। चलो जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे बताना, जब हमने नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया बाय कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस विद ऑक्सीजन गैस, टेम्परेचर कितने केल्विन से ज्यादा होना चाहिए, वो वैल्यू कितनी थी, मोर देन दैट टेम्परेचर। लिखना कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे जिन्होंने, जिनको याद आ रहा है। यस दैट्स 2000, यस 2000। और 200 मेटल, Kelvin. नो इट्स नॉट 200, इट्स 2000, 3 जीरोस थी। प्लीज अपने नोट में जहां पे आप कर रहे हो करेक्ट कर लेना, 2000 होना चाहिए, ठीक है, याद रखना 2000 नाइट्रिक ऑक्साइड। और वैसे वो रिएक्शन रिवर्सिबल है, बिल्कुल सही, यस गगनप्रीत कौर, नवदीप, मनवीर जोत, यस कुलविंदर, सिमरनजीत, गुड, मानसी, शाबाश। तो अभी हम अमोनिया की अब लेने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी, कलरलेस, ऑडरलेस। क्या लगता है आपको, अमोनिया कलरलेस तो है, क्या ये ऑडरलेस होगी, कोई स्मेल होगी नहीं होगी अमोनिया की? अभी आप मतलब मौका लगा और आप लैब में आए, इसकी स्मेल है, और बहुत ही ज्यादा इसकी रोटन एग जैसी स्मेल है, तो इसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। अब मुझे बताओ, क्या अमोनिया लिक्विड है कि गैस है? यस कलरलेस तो है, लेकिन इसकी ऑर्डर है, इसकी स्मेल है, और बड़ी ही अनप्लेजेंट स्मेल है इसकी। जब आपको सूंघोगे ना, तो आपको सूंघने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। मेरा क्वेश्चन है कि क्या लगता है आपको, अमोनिया गैस है कि लिक्विड है? या एक और ऑप्शन देता हूँ, बोथ, एक ऑप्शन और देता हूँ, Yes. दोनों हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है कि अमोनिया दोनों फॉर्म में मिलती है, गैस की फॉर्म में भी है और लिक्विड फॉर्म में भी है। अब आप कहोगे कि जो हमने अभी प्रेपरेशन की है वो गैस की करी है कि लिक्विड की करी है, तो उसका राइट आंसर है कि हमने प्रेपरेशन तो अभी गैस की है, लेकिन इसको लिक्विड किया जा सकता है। और आपकी लैब में जो अमोनिया प्रेजेंट है वो लिक्विड फॉर्म में ही प्रेजेंट है। जब कभी आपको आना होगा तो आप देखना, आपको अमोनिया मिलेगी आपकी केमिस्ट्री लैब में, और वो लिक्विड फॉर्म में है। बट इट डज नॉट मीन कि लिक्विड होती है, ये गैस भी होती है, बस इसको गैस से लिक्विड करना इजी है। मतलब आपका दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, पहला तो यह है कि इसकी एक कलरलेस है, लेकिन एक करेक्टरिस्टिक स्मेल है, और वो बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट पंजेंट स्मेल है इसकी, ठीक है। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, अमोनिया गैस इज इजी टू लिक्विफाइड, इसको लिक्विफाइड करना आसान है, इसको लिक्विफाइड करना इजी है, इसको पानी में, सॉरी, इसको जल्दी जल्दी लिक्विड किया जा सकता है। और आपने ना एक टेम्परेचर सुना होगा शायद +1 में, जब आप स्टेट ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, एक टेम्परेचर था +1 में, उसका नाम था क्रिटिकल टेम्परेचर। किसी बच्चे को याद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर इन +1? The चैप्टर वाज स्टेट ऑफ मैटर, हाँ, द टेम्परेचर, at द which टेम्परेचर, gas converts into liquid. बिल्कुल सही। जिस टेम्परेचर पे कोई गैस लिक्विड बनाई जाती है उस टेम्परेचर को कहा जाता था क्रिटिकल टेम्परेचर। और वो करने के लिए हम टेम्परेचर किसी भी गैस का लो करते हैं या हाई करते हैं कि वो लिक्विड बन जाए, क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंच जाए, बताओ। टेम्परेचर शुड बी डिक्रीज्ड और इंक्रीज टू Temperature कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। यस यस temperature यस, high. ओके, आपका आंसर है हाई। बाकी बच्चे बताएं मुझे कि किसी भी गैस को जब हम लिक्विड करते हैं तो जिस टेम्परेचर वो लिक्विड Sir, बनती है उस टेम्परेचर का नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर शुड बी राइज्ड और टेम्परेचर शुड बी डिक्रीज, मतलब राइज करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। तो इंक्रीज डिक्रीज sir, मैं दोनों। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। temperature pressure increase करना चाहिए ऐसा बोला था. ओके 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 ओके, सॉरी मेरे सुनने में गलती होगी, कोई बात नहीं, अच्छा बोला आपने। तो टेम्परेचर क्या करना चाहिए, डिक्रीज, ये बिल्कुल सही लिख रहे हैं बच्चे कमेंट में भी, और स्नेहा ने भी सही बोला है कि जब भी किसी गैस को लिक्विड करना है टेम्परेचर कम करना चाहिए, क्योंकि जब टेम्परेचर कम करेंगे ना तभी पार्टिकल पास पास आएंगे। लिक्विड के पार्टिकल गैसेस के कंपैरिजन में ज्यादा क्लोज हैं, और ज्यादा क्लोज तभी आते हैं जब टेम्परेचर कम होगा। खुद सोचो, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी मिलेगी, और जब एनर्जी मिलेगी तो पार्टिकल्स दूर दूर नहीं जाएंगे, दूर 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 दूर। और जब दूर दूर जाएंगे पार्टिकल्स तो दे विल हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, उनके पीछे फोर्स कम लगेगी। और हमने तो फोर्स बढ़ानी है भैया गैस के अंदर, सो दैट क्यों गैस से क्या बन जाए, लिक्विड। तो लिक्विड बनने के लिए
टेम्परेचर कम करना जरूरी है और प्रेशर इंक्रीज करना जरूरी है, बिकॉज व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर पार्टिकल विल कम क्लोज टुगेदर एंड व्हेन दे विल कम क्लोज टुगेदर they will exert more intermolecular force and it is easy to convert gas into liquid. तो जो कंडीशन गैस को लिक्विड करने की है वो क्या है? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, और उसी कंडीशन में देखो अमोनिया बन रहा है आपका, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। चलो ये बात पता लगी कि इसको लिक्विड करना आसान है, और लिक्विड करने के लिए टेम्परेचर लो करा जाता है और प्रेशर हाई किया जाता है, और जिस टेम्परेचर पे गैस लिक्विड बनती है उसका नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर। ये चीज आपको पता लगी। लास्ट, क्या अमोनिया वाटर में सोल्यूबल है? वैसे वैभव ने आंसर दे दिया था पहले ही, बट बाकी बच्चे दे आंसर जरा कमेंट सेक्शन में। क्या अमोनिया वाटर में सोल्यूबल होगी? यस यस सर। और नो? ओके, आप कह रहे हो यस, तो होगी ऑब्वियसली। हमने थोड़ी देर पहले जब हाइड्रेट्स बनाए थे तो हमने बोला हाईली सोल्यूबल। यस, वैभव ने पहले भी आंसर लिखा था हाईली सोल्यूबल, अब लिख रहे हैं गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई करें तो सोल्यूबल है, और रीजन भी आपने बताया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग नाइट्रोजन गैस में नहीं बन पाती अच्छे से, ये बॉन्डिंग नाइट्रोजन में प्रॉपर नहीं बन पाती नाइट्रोजन गैस में, सो वो लेस सोल्यूबल है। बट ये हाईली सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल दोनों नहीं है, दोनों सोल्यूबल है, लेकिन ये ज्यादा अमाउंट में सोल्यूबल होगी अमोनिया, एंड नाइट्रोजन विल बी लेस सोल्यूबल। ठीक है, आई होप सबको ये चीज क्लियर हो रही होगी। के बाद हमने लेनी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी क्या लेनी है? केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी बताता हूँ, आप उसको याद करना, उसके बाद फिर हम खत्म होगा यहाँ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको मैं बता चुका हूँ, बहुत ही ज्यादा इसकी क्या है, अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट स्मेल है पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी, इजी टू लिक्विफाइड, इसको लिक्विड करना आसान है, और इसी में आपने एक वर्ड सुना था क्रिटिकल टेम्परेचर, और क्या वर्ड सुना कि टेम्परेचर शुड बी लो, टेम्परेचर लो करते हैं लिक्विड करने के लिए और प्रेशर हाई करते हैं। ये आप प्लीज याद रखना, और क्रिटिकल टेम्परेचर टर्म भी याद रखना। थर्ड, सोल्यूबल है, और सोल्यूबल भी कैसा है? बहुत ही ज्यादा सोल्यूबल है, जिसको बोलते हैं हाईली सोल्यूबल। चलो ये चीज हमारे को क्लियर होगी। अब हम लेने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी पढ़ रहे हैं हम? केमिकल प्रॉपर्टीज। वी आर स्टडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। पहले प्रेपरेशन ली हैबर प्रोसेस से, यूरिया से, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से। अब हम ले रहे हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सिंपल से याद रखना, अगर मैं अमोनिया के अंदर वाटर डालूं तो अमोनिया का नेचर कैसा है? सबको पता है, अमोनिया होता है बेसिक। तो यहाँ पे आप चाहे तो आइंस की फॉर्म में भी लिख सकते हो। आइंस की फॉर्म में मतलब यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा और वो इसको ले लेगा, क्योंकि H पॉजिटिव देने वाले को एसिड बोलते हैं, और यहाँ पे वाटर एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? वाटर का बन जाएगा OH नेगेटिव, और ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। H पॉजिटिव देने वाला एसिड और H पॉजिटिव लेने वाला बेस, इसी को बोलते हैं ब्रोंस्टेड कंसेप्ट। ये कंसेप्ट ब्रोंस्टेड का कंसेप्ट है, जो ये कहता है कि जो H पॉजिटिव रिलीज करे, जो H पॉजिटिव रिलीज करे वो एसिड, रिलीज करे वो एसिड, और जो उस H पॉजिटिव को ले ले, OH नेगेटिव ना छोड़े, उस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले, वो बेस। इसलिए अमोनिया यहाँ पे बेस है। यहाँ पे अमोनिया बेस इलेक्ट्रॉन दे के नहीं बना, लुईस वाला बेस नहीं है अमोनिया। यहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसने क्या ले लिया? H पॉजिटिव ले लिया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर किसी को ये चीज पसंद नहीं आ रही तो वो ऐसे भी लिख सकता है। बस आप ये कंसेप्ट याद रखना, ब्रोंस्टेड कंसेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग H पॉजिटिव देने वाला एसिड और उस H पॉजिटिव लेने वाला बेस। ये अगर आपको समझ आ गया H पॉजिटिव वाला कंसेप्ट, तो आप यही कंसेप्ट इस पे लगाना और आंसर देना, अमोनिया प्लस, अमोनिया प्लस HCl। आप चाहो तो ये कंसेप्ट इस पे भी लगा सकते हो, आप इस फॉर्म में भी प्रोडक्ट बना सकते हो, आयंस की फॉर्म में भी। आप चाहो तो इस तरह आयंस की फॉर्म में प्रोडक्ट बना दो, और अगर कंबाइन करना है तो कंबाइन फॉर्म में बना दो, इस आपके ऊपर है। लेकिन कोशिश सभी करें, अमोनिया प्लस HCl कोशिश सभी करें, सभी करें, कोशिश सभी ने करनी है। हाँ जी, की कहते हो? आप कमेंट में आंसर दे सकते हो। यू कैन यूज योर कमेंट सेशन। कई बार आपका आंसर ना सही होता है लेकिन सुनने में गलत आ जाता है, सो यू कैन यूज योर कमेंट सेशन सो दैट आई कैन रीड योर आंसर properly. Whatever you are saying, just write in comment section in short form. I'll get it, so that your right answer can be reached up to me. Just try. बिल्कुल सही लिखे सारे बच्चे, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। ग्रेट, अमोनियम क्लोराइड, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, नहीं तो H पॉजिटिव ले लिया इसने और दूसरे ने क्या छोड़ दिया H पॉजिटिव, तो ये ब्रोंस्टेड कंसेप्ट भी आप इस पे लगा सकते हो। लास्ट, फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। सभी बच्चे ट्राई करें, उसके बाद हम कल करेंगे। सभी बच्चे ट्राई करें, शाबाश।
आप सभी इस क्वेश्चन को ट्राई करें और मुझे बताएं क्या बनेगा। अमोनियम सल्फेट जैसा कुछ बनना चाहिए। यस, शाबाश, ट्राई कर सकते हैं। यू ऑल कैन ट्राई दिस, you all can try this will form ammonium sulfate like this, you can write down। नहीं तो आप चाहो तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, NH4 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, एक पॉजिटिव चला गया एक नेगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं तो थोड़ा सा बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बेटर है बैलेंस करने की बजाय ना आप सिंपल आप ऐसे ही लिख लो, ठीक है, इसी फॉर्म में लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अमोनियम सल्फेट की फॉर्म में। ठीक है, अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ तक हमने इसकी प्रेपरेशन ली और केमिकल प्रॉपर्टी ली। कल कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, किसकी? अमोनिया की। कल हम अमोनिया की कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड। कल हमने नाइट्रिक ऑक्साइड भी पढ़ना है, ठीक है।